ये कहानी मेरी मम्मी, उनकी सहेली और एक पड़ोसी अंकल की है। मैंने उन तीनों को एक साथ हमारे घर में गुफा खुदाई का मजा लेते देखा है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम रेखा है, उम्र 18 साल है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और बॉडी औसत। कहानी मेरी मम्मी की गुफा खुदाई के सफर की है कि कैसे मैंने अपनी मम्मी को गुफा खुद बातें और दूसरी महिला से भी लेस्बियन करते देखा। मेरी मम्मी का नाम सरिता है। उनकी उम्र 32 साल है, हाइट 5 फुट 4 इंच है। मम्मी की सहेली राहत आंटी, उम्र लगभग 34 फिगर 36-34। अनिरुद्ध अंकल, उम्र 35 चूहा साइज 7 इंच। ये बात 3 साल पहले तब की है, जब मैं 12वीं में पढ़ती थी। जब कभी मेरी मम्मी गेट नहीं खोलती या सोती रहती थी तो मैं घर के अंदर पड़ोस की बिल्डिंग की छत से आ जाती थी। एक दिन मैं स्कूल से बंक मारकर जल्दी घर आ गई। जब मैंने गेट खोला तो मुझे लगा मम्मी सो रही होंगी, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बगल की बिल्डिंग से घर में चली जाती हूँ। मैं अपने घर की सीढ़ियों से अंदर जाने लगी तो मुझे अचानक मम्मी के रूम से आवाज आई। यह आवाज किसी की सीतकारों की थी। मैं वहीं पर रुक गई, क्योंकि मम्मी का कमरा सीढ़ी के बगल वाला था और उसके कोने में एग्जॉस्ट वाली विंडो लगी थी। मैंने वहां से अंदर झांक कर देखा तो मेरा सिर चकराने लगा। मेरी मम्मी बेड पर टांगे फैलाकर लेटी हुई थी और सीतकार कर रही थी। राहत आंटी मेरी मम्मी की गुफा चाटती हुई सीतकार कर रही थी और अनिरुद्ध अंकल राहत आंटी को कुतिया बनाकर गुफा खोद रहे थे। मुझे पसीने आने लगे। मैं 2 मिनट के लिए एकदम से शांत पड़ गई थी। अंकल आंटी की गुफा को खोद रहे और वह मम्मी की गुफा को चाटती हुई सीतकारी करती रही। मेरी मम्मी भी उमम ई ससस कर रही थी। बीच बीच में अंकल आंटी के संतरे भी मसल देते और जोर जोर से झटके भी लगा देते। यही कोई 5-7 मिनट के बाद अंकल के मुंह से आह निकली और उन्होंने अपना चूहा बाहर निकाल लिया। उस वक्त अंकल का चूहा एकदम चमक रहा था और पूरी लंबाई में हिचकोले ले रहा था। शायद अंकल झड़ गए थे। आंटी मम्मी के बगल में लेट गई और अंकल भी बेड पर बैठ गए। यह नजारा देखने के बाद मैं वहां से बाहर चली गई और शाम को आई। पूरे दिन मुझे वही दृश्य याद आता रहा था। जब मैं घर आई तो मम्मी नॉर्मल थी। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी मम्मी ऐसे करती होंगी। अब मैं मम्मी पर नजर रखने लगी और मम्मी का फोन चेक करने लगी। मुझे अंकल का व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज नहीं दिखा, लेकिन आंटी से नॉर्मल बातचीत वाली चैट दिखी। कुछ दिनों बाद मैंने रात में मम्मी का फोन चेक किया तो मुझे आंटी का मैसेज दिखा। उन्होंने कहा था, कल दोपहर में तैयार रहना, और किस वाली इमोजी भेजी थी। मैं रात में सो नहीं पाई और अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह मैं समय से स्कूल निकल गई, लेकिन स्कूल न जाकर मैं घर से कुछ दूर जाकर वापस आ गई। मैं पड़ोसी के घर की छत पर आकर छिप गई। फिर जब 12 बजने वाले थे तब दरवाजे पर लगी। दरवाजे की घंटी बज उठी। राहत आंटी घर आई थी और 5 मिनट बाद अनिरुद्ध अंकल भी आ गए। उन लोगों में क्या बातें हुई मुझे नहीं पता। मैंने मौका देखकर नीचे झांक कर देखा तो आंटी अंकल सोफे पर बैठे थे और मम्मी वहां पर नहीं थी। फिर मैं वापस ऊपर आ गई। 10 मिनट बाद मुझे लगा कि मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद हुआ है, तो मैं फिर से सीढ़ियों के पास आ गई
और एग्जॉस्ट वाली खिड़की से अंदर का नजारा देखने लगी। तीनों एक साथ थे। आंटी सलवार सूट पहनने हुई थीं और मम्मी नाइटी। दोनों खड़ी होकर बाहों में बाहें डालकर स्मूच कर रहे थे। अंकल मम्मी के पीछे खड़े होकर उनके संतरे दबा रहे थे। कुछ देर बाद अंकल ने मम्मी को अपनी ओर किया और उन्हें खींचकर होंठों से होंठ मिलाकर चूसने लगे। मेरी मम्मी भी उनका साथ दे रही थी। तभी आंटी अंकल के पीछे आईं और वे अंकल के पैंट के ऊपर से ही उनका चूहा सहलाने लगी। मम्मी भी अपना हाथ अंकल के पैंट के पास ले गईं और उनके चूहे को सहलाने लगी। कुछ मिनट की चूमा चाटी के बाद आंटी बोली, अब मैं करूंगी, तू हट। वे मम्मी को हटाकर अंकल को किस करने लगी। अंकल ने आंटी को किस करते हुए उनका कुर्ता उतार दिया और एक हाथ से संतरे दबाने लगे। उसी समय पीछे से मम्मी ने आंटी की सलवार खोल दी और अपने एक हाथ को आंटी की पैंटी में डाल दिया और एक हाथ को आगे बढ़ाकर अंकल का चूहा पकड़ने लगी। आंटी ने भी अंकल की शर्ट को उतार दिया और बनियान भी निकाल दी। उसके बाद अंकल ने आंटी को बेड पर लिटा दिया और उनकी ब्रा को साइड में करके आंटी के संतरे चूसने लगे। मम्मी ने भी अपनी नाइटी उतार दी और वे भी आंटी के संतरे को दबाने लगी थी। आंटी हल्के हल्के से सीतकार कर रही थी, आह आह, जरा रुक जाओ। ये कहकर आंटी ने अपनी ब्रा खोल दी और दोनों संतरों को आजाद कर दिया। अब मम्मी और अंकल दोनों मिलकर आंटी के एक एक संतरे को चूसने लगे। थोड़ी देर तक आंटी के संतरे चूसने के बाद अंकल उठे और मम्मी की ब्रा में हाथ डालकर मम्मी के संतरे दबाने लगे। मम्मी बोली, खोलकर दबाओ ना। अंकल ने मम्मी की ब्रा को खोल दिया और एक हाथ से मम्मी के संतरे पकड़ लिए। अंकल अभी भी आंटी के संतरे को चूस रहे थे। मम्मी आंटी के मुंह के पास गईं और अपने एक संतरा आंटी के मुंह में दे दिया। आंटी मम्मी के संतरा को चूसने लगी। फिर अंकल उठे और मम्मी को नीचे लेटाकर उनके संतरे दबाते हुए किस किया। उन्होंने मम्मी के दोनों पैर फैला दिए। फिर टांगों के बीच में आकर मम्मी की पैंटी के ऊपर से गुफा सूंघने लगे। किस भी किया। आंटी भी मम्मी के संतरे को मसल मसल कर पीने लगी। अंकल ने मम्मी की पैंटी उतार दिया और गुफा को अपनी जीभ की नोक से चाटने लगे। मम्मी आहें भरने लगी। आंटी बोली, जरा रुको। उन्होंने अंकल को किस किया और अपना थूक मम्मी की गुफा में लगाने लगी। अंकल और आंटी दोनों ने मम्मी की गुफा में थूका और अंकल चाटने लगे। अगले कुछ पल बाद आंटी मम्मी के ऊपर 69 की पोजीशन में आ गईं। अब अंकल जब भी अपना मुंह ऊपर करते, आंटी मेरी मम्मी की गुफा में थूक देती। दूसरी तरफ आंटी की गुफा मम्मी के मुंह के ऊपर लगी थी। मम्मी आंटी की गुफा चाटने लगी। मम्मी की गुफा और उस पर लगता आंटी के थूक को कुछ देर चाटने के बाद अंकल खड़े हो गए। आंटी मम्मी दोनों अंकल से सटकर उन्हें किस करने लगी। अंकल के दोनों हाथ उन दोनों के एक एक संतरे पर था। अंकल गाली देते हुए बोलने लगे, तुम दोनों रंडियों के साथ में मुझे जितना मजा आता है उतना मेरी बीवी की गुफा में मुझे कभी नहीं आया। अंकल ने अपनी पैंट का बटन खोलकर चूहा बाहर निकाल दिया। चूहा देखकर आंटी व मम्मी दोनों नीचे बैठ गईं और दोनों ने मिलकर अंकल का पैंट निकाल दिया। रे मम्मी अंकल की चड्डी के ऊपर से ही चूहे को सूंघने लगी और आंटी ने अपनी
एक उंगली से चड्डी की किनारी को पकड़ा और अपने दांतों में फंसाकर नीचे खींच दिया। इससे अंकल का फनफनाता हुआ मोटा चूहा दोनों के सामने आ गया। मम्मी और आंटी दोनों ने एक दूसरे को देखा और लिप किस की। फिर अंकल के चूहा के टोपे को पकड़े दोनों में अपनी जीभ की टिप से किस किया और चूसने लगी। दोनों ने मिलकर चूहा चूसा। फिर आंटी ने चूहे का टोपा मुंह में भर लिया। अंकल चीत्कार करने लगे, आहा, मस्त चूसती हो तुम दोनों रंडियो, हाय जन्नत तो यही है। थोड़ी देर तक आंटी ने चूहा चूसा। फिर मम्मी ने अपने मुंह में चूहा ले लिया और चूसने लगी। आंटी ने चूहे पर थूक कर उसे गीला कर दिया और मम्मी चूसती रहीं। अंकल के मुंह से आहें निकलती रहीं। वे मदहोश होकर डीप थ्रोट देने लगे। कुछ देर बाद अंकल ने चूहे को मुंह से बाहर निकाल लिया और आंटी को खड़ी करके उन्हें किस करने लगे। अंकल का चूहा पूरा तना हुआ था। उनका लंबा काला सा चूहा भयंकर चमक रहा था। आंटी को किस करने के बाद वे मम्मी को लेटाकर उनके संतरे चूसने लगे। तब आंटी बोली, आज किसके साथ पहले खेलोगे? अंकल ने कहा, तेरे साथ। ये सुनकर आंटी बेड पर लेट गईं और अपने सिर के नीचे तकिया लगा लिया। आंटी ने अपनी टांगें फैलाईं। अंकल आंटी की टांगों के बीच में आ गए। अंकल मेरी मम्मी को किस करने लगे। फिर अंकल अपने चूहे को आंटी की गुफा के ऊपर फेरने लगे और आंटी की गुफा को चूहा से रगड़ने लगे। आंटी गर्म चूहे की तपिश से कामुक हो गई थी और चीत्कार कर रही थी, आहा आहा आहा। मम्मी ने आंटी की गुफा को जरा चाटा और थूक लगाकर छेद को गीला कर दिया। वे गुफा में उंगली भी करने लगी। फिर अंकल ने मम्मी के बालों को पकड़ा और उनके मुंह में चूहा पेल दिया। थोड़ी देर चूहा चुसवाने के बाद अंकल वापस चूहा को आंटी की गुफा में घिसने लगे। तो आंटी बोली, अब डालो ना। अंकल ने ये सुनते ही चूहे का सुपारा आंटी की गुफा में पेल दिया। आंटी कराह उठी और जोर से आह की चीत्कार की। फिर अंकल ने एक और झटका दिया और पूरा चूहा अंदर घुस गया। आंटी फिर से चिल्लाई, आराम से। मम्मी मुस्कुरा दी। अंकल धीरे धीरे आंटी की गुफा को खोदने लगे। आंटी चीत्कार कर रही थी, आओ आ। फिर अंकल ने स्पीड बढ़ा दी और जोर जोर से खोलने लगे। खुदाई से आंटी के संतरे जोर जोर से हिल रहे थे। आंटी ने भी जोर जोर से चीत्कार करना शुरू कर दिया था। मम्मी आंटी के मुंह के पास आ गईं और अपना एक संतरा आंटी के मुंह में दे दिया। बीच बीच में मम्मी आंटी का संतरा खुद चूसने लगी। अंकल आंटी के संतरे दबाते और जांघों पर भी चांटे मारते। कुछ देर ऐसे ही गुफा खोदने के बाद अंकल ने मम्मी के बालों को पकड़ा और बोले, अब तू आ जा। अंकल ने चूहा निकाला और मम्मी को चुसवाने लगे। उतनी देर में आंटी उठ गईं और मम्मी लेट गईं। आंटी ने मम्मी की टांगें फैलाईं और मम्मी की गुफा में 2 उंगली घुसाकर उन्हें चिढ़ाती हुई बोली, मेरी रांड अब चूहा लेगी। मम्मी बोली, तुझसे बड़ी रंडी तो नहीं हूँ, तूने तो 10-12 चूहे लिए हैं, मेरे लिए तो ये दूसरा ही है। फिर अंकल आंटी को किस करते हुए बोले, साली ने पूरे मजे लिए हैं। आंटी बोली, तुमने भी तो 14-15 औरतों की गुफाओं को खोदा है, ये तो नई है साली, मेरी गुफा तो 4 साल से खोद रहे हो। अंकल बोले, हाँ तू तो मेरी रखेल है ना कुतिया, बस ऐसे ही गुफा दिलवाती रहे, मैं तेरी हमेशा गुफा खोदता रहूंगा।
फिर अंकल ने आंटी को साइड करके गुफा के ऊपर चूहा घिसा और मम्मी आहें भरने लगी। इससे आंटी ने थूक कर चूहा चूसा और मम्मी की गुफा को चाट चाट कर गीला कर दिया। अंकल बोले, चल बेबी अब आजा। मम्मी बोली, ओह ये सस बेबी रेडी है तुम्हारी। अंकल ने हंसते हुए एक ही बार में मम्मी की गुफा में चूहा ठोक दिया। मम्मी जोर से चिल्ला उठी, आह मर गई। अंकल मेरी माँ की गुफा खोदने लगे। आंटी मम्मी से बोली, कैसा लग रहा रंडी? मम्मी बोली, मजा आ रहा है इस शय। आंटी ने उठकर मम्मी के मुंह के ऊपर अपनी गुफा रख दी और गुफा चटवाने लगी। ऐसे ही गुफा खोदने के बाद अंकल मम्मी के दोनों टांगों को कंधे पर रखकर वापस गुफा खोदने लगे। फिर जब अंकल का रस निकलने वाला था तो आंटी से लेटने को बोले। उन्होंने आंटी के मुंह में चूहा दे दिया। आंटी लंग चूसने लगी और अंकल झड़ गए। अंकल ने आंटी के मुंह में अपना पूरा माल निकाल दिया। फिर मम्मी और आंटी ने किस करके अंकल का रस पी लिया। कुछ मिनट बाद अंकल बाहर निकलने लगे तो मैं ऊपर भाग गई। फिर 10 मिनट बाद वापस आई तो आंटी लेटी हुई थी और अंकल ऊपर चढ़कर चूहा चुसा रहे थे। वे मम्मी से बोले, अब जोरदार करते हैं? तो मम्मी बोली, हाँ। फिर अंकल आंटी को उल्टा लेटने को बोले और उनके लेटते ही उनकी गुफा में चूहा पेल दिया। उन्हें चांटा मारते हुए जोर जोर से गुफा खोदने लगे। आंटी भी जोर जोर से सीतकार करने लगी। उनकी सीतकार से रूम में आहें सुनाई दे रही थी। उफ मार दिया, आह उमम आह और पेलो, आह आह। कुछ देर बाद अंकल ने ऐसे ही गुफा खोदने के बाद आंटी को सीधा किया और उनकी एक टांग उठाकर गुफा खोदने लगे। फिर चूहा निकाल के मम्मी को मिशनरी में एक टांग उठाकर गुफा खोदने लगे। अंकल मम्मी की गुफा में जोर जोर से चूहा पेलते हुए बोले, सरिता रांड बहन की लॉरी, तेरी गुफा बहुत मस्त है, तेरी गुफा खोदने में मजा आ जाता है। मम्मी भी सीतकार करती हुई बोल रही थी, आहा माँ बहुत तेज गुफा खोदते हो। तो न मेरी गुफा को आहा और खोदो, मैं तुम्हारी ही रंडी हूँ। आह फाड़ दो, आह माँ उफ, तुम्हारा चूहा बहुत मस्त गुफा खोदता है। अंकल भी बोले, तो ले मादरचोद और ले सरिता रांड। ऐसे ही कुछ देर खोदने के बाद मम्मी की गुफा में अंकल ने अपना पूरा कम भर दिया और लेट गए। फिर मम्मी जैसे ही उठी तो अंकल का कम बाहर आने लगा, मम्मी की जांघों से बहने लगा। आंटी बोली, बहनचोद रुक जा, रस तो चाट लेने दे। उन्होंने मम्मी की जांघों को और गुफा को चाट कर साफ कर दिया। फिर मैं वहां से चली गई। इसके बाद भी अंकल ने चोदा हो तो पता नहीं। इस कहानी में दिखाए गए चरित्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी व्यक्ति या स्थान के साथ किसी भी संबंध की स्वीकृति नहीं है। इसे मनोरंजन के लिए मात्र समझा जाए और किसी भी तरह की भावनाओं को उत्तेजित करने का उद्देश्य नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई अपडेट से अपडेट